बात में से बात निकलती है। एक बात मुझे ध्यान आ गई, मैं एक मशवरा देना चाहता हूं। आजकल अखबारों में भी बहुत खबरें ये आ रही हैं, लड़के लड़कियों का आपस में मुआशरा कर लेना, इश्कबाजी सुनने को भी मिलती रहती हैं। अखबारों में भी, अखबार में कोई ना कोई खबर ऐसी मिल जाएगी आप। घर वालों से बगावत, खुद शादी करना, समझे आप, मुआशरे में हंसते बढ़ जाना। ऐसे केस तक हुए हैं कि माँ बाप ने कहीं रिश्ता कर दिया और वो किसी और के साथ फरार हो गए शादी से पहले, समझा। शादी के बाद तक ससुराल में न रही, उसी के साथ निकल गए। ऐसे बहुत केस हो रहे हैं आजकल। तो इसमें सबसे पहली जरूरत तो ये है कि इसकी नतीजा है बेएहतियातियों का। घरों के माहौल अगर इस्लामी माहौल हो, अगर इस्लामी मिजाज हो, इस्लामी उसूलों पर अमल किया जाए तो इन मुआशरों का नंबर ही नहीं आएगा। गैर महरम मर्दों, औरतों, लड़की लड़कों का आपस में बेतकल्लुफ होना, तन्हाई अख्तियार करना, बेज़रूरत बातचीत करना, फ़ोन पे बेज़रूरत बातचीत करना, ये सब इस्लामी नज़र से गलत है। बेपर्दगी भी गलत है, बेतकल्लुफी भी गलत है। ताल्लुकात हों तो आपके हों, आपके घर की औरतों के किसी मर्द से ताल्लुकात न हो, समझा। ये सब बेहतियातियाँ और आजकल की तालीम, मिली जुली तालीम, इसके नतीजे हैं ये सब। मोबाइल फोन ने ये आग लगा रखी है। इन चीज़ों पर कंट्रोल करो। और मशवरा ये देना चाहता हूं कि जब ये मुआशरे का मामला हद से आगे बढ़ जाए और जवान लड़के लड़कियां घर से बगावत करने पर आमादा हों, तो जो जिससे मुतमईन हो उसका निकाह उसी से कर दो, समझे। थोड़ी बहुत ऊंच नीच भी हो, मजहब एक हो, थोड़ी बहुत ऊंच नीच भी हो तो उसको मत देखो, समझे आप। इस्लाम में ज़िना हराम है, निकाह सुन्नत है। बरादरीवाद भी इस्लाम में कोई खास चीज नहीं है। घर वाले राजी हों तो लड़की का निकाह गैर खुफ में भी हो सकता है, लड़का तो कर ही सकता है, समझे आप। पहले से बेहतियाती बरतते हैं, बेपर्दगियां होती हैं, साथ साथ घूमने फिरने होते हैं। गर्लफ्रेंड का फैशन चल रहा है, बॉयफ्रेंड का फैशन चल रहा है। और जब मामला सर से ऊंचा होता है, जवानी दीवानी होती है, जब आग लगती है, जब वो जिद करते हैं कि हम तो वहीं शादी करेंगे, अब इज्जत वाले बनते हैं, समझे। अब इज्जत वाले बनते हैं। बहुत सौ ने कर लिए, अगर कर लिया, अगर निकाह किया है, अगर थोड़ी बहुत ऊंच नीच भी है तो उसको पीछा करने के बजाय, थाने कचहरी के चक्कर लगाने के बजाय उस शादी को, निकाह को, उन्होंने निकाह किया है तो उसको जायज़ कर दो, इजाज़त दे दो और उसको अपना रिश्तेदार मान लो। इसी में भलाई है। मेरा तजर्बा हो रहा है इस टाइम, मैं देख रहा हूँ और सुन भी रहा हूँ और अखबारात भी पढ़ता हूँ कि नतीजे बहुत भयानक निकल रहे हैं। कई लोगों ने ऐसा किया कि उनकी बेटी ने, बहन ने कहीं अपने आप शादी कर ली मुआशरे के चक्कर में, अब उसको मार रहे हैं, मार डाला, ठौर तक मार डाला, उसको भी मार डाला, खुद भी जेल में पड़े हुए, समझे नहीं। और देखो, मैला जो होता है ना, गंदगी, उसको जितना कुरेदोगे उतनी बदबू ज्यादा होगी उसमें। और इज्जतदार बनते हैं कि बदनामी हो रही है। बदनामी होती है ज़िनाकारी में, निकाह में बदनामी नहीं होती। निकाह इस्लाम में सुन्नत है। हाँ, खुद लड़के लड़कियों का निकाह कर लेना ये इस्लामी तहजीब के भी एकदम मुताबिक नहीं है। लेकिन ऐसी मजबूरियों के आलम में जब देखो कि ये जवानी दीवानी है, तो बजाय दुनिया भर की मुसीबतें परेशानियां उठाने के, थोड़ी बहुत ऊंच नीच भी है तो उसको समझदारी से काम लेते हुए, बजाय मैले को कुरेदने के, बदनामी को बढ़ाओगे, अखबारों में आएगा, जहाँ तहाँ उछलेगा,
सब जगह जिक्र होगा, जिसको पता नहीं था उसको भी पता होगा, और आपकी इज्जत बजाय होने के और बेइज्जती और ज़्यादा होगी। उससे बेहतर ये है कि जो इस्लामी तरीका है उसको अपनाते हुए, जब मजहब एक है और थोड़ी बहुत ऊंच नीच है तो जो काम गैर शरई था उसको शरीयत के दायरे में कर देना। ये जवानी इतनी बुरी चीज़ है, इसके वाक़यात तो सुनते तो आप भी रहते होंगे कि जिनमें पलता है बच्चा, बच्चियां, माँ बाप उनकी परवाह नहीं करते। कितनी मोहब्बत से बच्चे पलते, कितनी मोहब्बत होती है बच्चों को घर वालों से, और इस चीज़ में जब फंसते हैं तो कुछ नहीं देखते हैं, अंधे हो जाते हैं। अभी 8-7 साल पहले आपने सुना होगा, मुरादाबाद जिले में एक वाक़या हुआ था। एक गांव में एक लड़की अपने किसी आशिक के साथ निकाह करना चाहती थी, घर वाले नाराज थे, नहीं चाहते थे, तो 7 घर वालों को कत्ल करके उसके साथ भागी थी। समझे? पूरे हिंदुस्तान का मीडिया उसको उछाल रहा था। मुसलमान लड़की, 7 घर वाले मारे उसने, घर में रात में सोते थे। उसकी फांसी की सजा हो चुकी, जेल में है, इस्तीफा से चलना है। समझे नहीं? जेल में पड़ी हुई है, घर वाले भी सब मार डाले और खुद भी जेल में सड़ गई। अगर फांसी बच भी गई तो उम्र कैद में तो कोई शक ही नहीं है। समझे? ये सब तो इतनी ज्यादा ये चीज, इसीलिए इस्लाम के अंदर इसको बहुत अहमियत दी गई, क्योंकि ये चीज इंसान के काबू से बाहर हो जाती है। मारते हैं, पीटते हैं, सजाएं देते हैं, मगर उनको ऐसी दीवानगी सवार होती है कि जहां जिससे मुतमईन हो गया वो उसके अलावा जाने को तैयार ही नहीं है। इसीलिए अपने इस्लाम में पर्दा रखा गया और शर्म हया रखी गई। वो दरबई मत रखो जिसमें रुझे। समझा? ऐसे में सुन रहा हूं आजकल ये वाकयात कि पहले से बेहतियाती, और अब जब वो कुछ कर बैठे तो अब नाक कट रही है, बेइज्जती हो रही है, बदनामी तो हो गई। और नाक कट भी जाती है तो जुड़ती नहीं है, जुड़ जाती है तो निशान रह जाता है। और अगर रिश्ता कर दिया, निकाह कर दिया, मजहब एक है, थोड़ी बहुत ऊंच नीच है, और निकाह अगर हो गया तो मैंने देखा है कि निकाह के बाद थोड़े दिनों के बाद इन चीज़ों को लोग भूल जाते हैं। फिर भूल जाते हैं, थोड़ी देर का जिक्र होता है, और जिक्र भी समझदार लोग नहीं करते हैं, जो ओछे छोटे लोग इन बातों का जिक्र करते हैं ज़्यादा। किसी को बदनाम करना, किसी के ऐब जाहिर करना। जो मोमिन पक्के सच्चे होते हैं वो अपने ऐब देखते हैं, दूसरों के ऐब नहीं देखते हैं। हदीस शरीफ में हुजूर फरमाते हैं, मन सतरा मोमिनन सतराहुल्लाह, जो किसी मोमिन के ऐब छिपाता है अल्लाह उसके ऐबों को छिपाता है। ये बदनामियां करना, ये जहां तहाँ किसी बात को लेकर के उड़ जाना, उससे कहना, ये सब सच्चे पक्के मुसलमानों का काम नहीं होता है। समझे आप? ये ओछे छचोले लोगों का काम होता है। समझदार आदमी दिल का गहरा होता है, पेट का गहरा होता है, उसके दिल में बहुत सी बातें होती हैं, वो लोगों के ऐबों को छिपाता है। तो कुल मिलाकर के एक मशवरा मैंने दे दिया है, क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ कि हालात बहुत पेचीदा हैं, बिला वजह लोग परेशान होते हैं। निकाह इस्लाम में सुन्नत है, और अगर ऐसे हालात अल्लाह ना करे बेकाबू हों, निकाह माँ बाप की मर्जी से हो, लेकिन जब हालात बेकाबू हो जाएं और कंट्रोल से बाहर मामला हो, तो बजाय मुकदमे थाने कचहरियाँ करने के, बजाय किसी को मारने पीटने कत्ल करने के, सीधी बात यह है कि घर वालों को भी इस मामले में वो काम जो खिलाफ शरअ हो रहा था उसको शरीयत के दायरे में कर देना चाहिए। और अपनी इज्जत व जिल्लत का मामला अल्लाह के सुपुर्द है, वो चाहेगा तो उसी को इज्जत वाला बना देगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।